दोस्तों, वोडाफोन आइडिया की बात करें तो कंपनी ने क्वार्टर टू के रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया है। फाइनली रिजल्ट में राहत मिल गई है क्योंकि कंपनी का लॉस कम हुआ है। प्रॉफिट में तो आने की उम्मीद नहीं थी लेकिन लॉस कम कर दिया है। रिवेन्यू हल्का सा बढ़ा है, एबिटाडा में मार्जिन में सुधार हुआ है और एआरपीयू बढ़ा है। यानी आप देख सकते हो कि एक बड़ी संजीवनी मिलती हुई दिखाई दे रही है। वोडाफोन आइडिया के शेयर की प्राइस देखे तो लगता है कि ये रिजल्ट काफी अच्छा ही है। लेकिन यहाँ पे क्या क्या कमी रह गई है और आने वाले समय क्या सुधार की संभावना बन रही है, उन सबको समझेंगे। यहाँ पे मैनेजमेंट का क्या बयान निकल कर आया इस रिजल्ट के बाद वो भी जानेंगे और एक्सपर्ट की क्या संभावना है, उन्होंने क्या यहाँ पे राय रखी है वो भी जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। पूरे रिजल्ट को अच्छे से समझेंगे और आने वाले समय उम्मीद क्या है, क्योंकि सरकार भी कुछ बड़ी राहत दे सकती है वोडाफोन आइडिया को। ऐसे में क्या वोडाफोन आइडिया आने वाले समय कुछ बेहतर कर पाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले वोडाफोन आइडिया के कारोबार की बात करें तो ये देख सकते हो कि वोडाफोन आइडिया की क्लोजिंग 9.53 पर ही। तो रिजल्ट तो बहुत लेट आया। दिन में आप देखें थोड़ा दबाव की स्थिति बनी, लोगों को थोड़ा डाउट भी था कि हो सकता है रिजल्ट इस बार ज़्यादा कमजोर हो, जिसकी वजह से यहाँ पे 0.83% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। तो रिजल्ट के पहले लोग यहाँ पे कुछ सावधानी बरत रहे थे, लेकिन रिजल्ट अच्छा ही रहा है, उतना खराब नहीं है। अब बहुत शानदार रिजल्ट की तो अपेक्षा हम कर ही नहीं सकते क्योंकि कंपनी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम से गुजरी है सब। तो ये देख सकते हो कि यहाँ पे शुरुआत पॉजिटिव हुई थी क्योंकि 9.61 पर क्लोजिंग थी फ्राइडे को और 9.62 पर इसने शुरुआत की और 9.74 तक भी चला गया। लेकिन रिजल्ट की स्थिति के दबाव को देखते हुए स्टॉक आ गया 9.5 रुपये से भी नीचे और क्लोजिंग दबाव के साथ ही हुई है। तो ये देख सकते हो कि रिजल्ट में कंपनी ने अपना लॉस कम कर दिया है और आप देखिए लॉस 5524 करोड़ तक आ गया है। रिवेन्यू में उछाल देखने को मिला है और एजीआर बकाया पे सरकार की तरफ से राहत की उम्मीद दिखाई दे रही है। एबिटाडा स्थिर रहा है और कंपनी 50,000 से 55,000 के बीच के कैपेक्स फंडिंग जुटाने पर काम कर रही है। तो कंपनी ने क्वार्टर टू के रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया है। कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट लॉस घटकर 5,524.20 करोड़ पर आ गया है। पिछले साल सेम क्वार्टर में कंपनी का लॉस 7,175.9 करोड़ के आसपास था। कंपनी ने काफी लॉस को कम कर दिया है। आप क्लियरली देख सकते हो कि लॉस के आंकड़े में जो कमी आई, यानी 7,000 करोड़ के ऊपर भारी भरकम लॉस था, वो 5,500 करोड़ तक आया। तो कंपनी ने बहुत कुछ यहाँ पे अचीव किया है लॉस को कम करके। अब क्वार्टर वन की बात है तो जो लॉस था वो 6,608.1 करोड़ के आसपास था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी कंपनी का लॉस कम हुआ है। ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि कंपनी ने ईयर ऑन बेसिस पे भी और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अपने लॉस को कम किया है। और जिस तरह से लगातार लॉस कम हो रहा है, उम्मीद है कि आने वाले समय कंपनी प्रॉफिट में आ जाएगी। बात करें कंपनी के रेवेन्यू की, इसमें भी 1.6% की बढ़त देखने को मिली है जो 11,194 करोड़ तक पहुंच गया है। क्वार्टर वन 2026 में आप ये देख सकते हो कि पिछले साल 11,022 करोड़ के आसपास था और एबिटाडा में भी 1.6% की वृद्धि देखने को मिली है जो 4,684.5 करोड़ तक पहुंच गया है। एबिटाडा मार्केट जो मार्जिन है उसमें भी हल्का सा सुधार देखने को मिला है जो 41.9% तक आ गया है, जो पिछले तिमाही में अगर आप देखें तो 41.8% के आसपास था। यानी कंपनी का रिवेन्यू भी बढ़ा है और एबिटाडा मार्जिन भी सुधरा है। सबसे जो बड़ा अचीवमेंट है इस बार कंपनी का एआरपीयू, यानी प्रतीक जो इनके सब्सक्राइबर बेस पे इनकी जो इनकम होती है उसमें जबरदस्त जंप देखने को मिली है जो 180 रुपीज प्रति कस्टमर पहुंच चुका है, जो पिछले एक साल पहले 166 रुपीज के आसपास था। इसका मतलब आप देख सकते हो कि कंपनी हर कस्टमर बेस पे कमाई बढ़ा चुकी है। करीब 14 रुपीज का यहाँ पे जंप देखने को मिला है। इसे संकेत मिलता है कि कंपनी की हाई वैल्यू यूजर्स अभी भी कंपनी के साथ बने रहे, उन्होंने कंपनी को नहीं छोड़ा है। तो कंपनी की कस्टमर बेस इनकम बताती है कि कंपनी के साथ वो कस्टमर जुड़े हुए हैं जिनको वोडाफोन पे भरोसा है। तो ये बहुत बड़ी एक जीत है वोडाफोन आइडिया की कि इस पूरे माहौल में जब एक तरह से लगातार कस्टमर उनको छोड़ के जा रहे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम है, उस समय भी वो कस्टमर उनसे जुड़े हुए, उनसे उनको पर कस्टमर 14 रुपीज की एक्स्ट्रा कमाई हो रही है पिछले एक साल के हिसाब से देखे तो। अब यहाँ पे सब्सक्राइबर बेस देखें तो
वोडाफोन आइडिया के 2025 तक कुल सब्सक्राइबर बेस 196.7 मिलियन के आसपास रहा है, जिनमें 65% जो यूजर्स है वो 4G 5G के कस्टमर है। टीएमआई का जो कैपेक्स है वो 1750 करोड़ के आसपास रहा है और फाइनेंशियल 2026 की पहली छमाही में कुल कैपेक्स 4200 करोड़ रुपीज के आसपास था। 2025 सितंबर तक कंपनी का जो बैंकों का कर्ज 1530 करोड़ के आसपास है और कैश बैंक बैलेंस शीट इस समय 3080 करोड़ के आसपास है। तो यहाँ पे तो कोई चिंता की बात नहीं है। 1500 का बैंकों का कर्ज के सामने उनके पास 3000 करोड़ की बैलेंस शीट है, कैश बैलेंस उनके पास है, नेट कैश है, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है वो जिसमें कंपनी के ऊपर करीब 2 लाख करोड़ रुपीस तक का सरकार का भारी भरकम कर्ज है, एजीआर और स्पेक्ट्रम का, वही चिंता का विषय और सरकार इसमें बड़ी राहत दे सकती है। तो कंपनी बिल्कुल आने वाले समय सर्वाइव कर जाएगी और बड़ी प्रॉब्लम से बाहर निकल जाएगी, क्योंकि सरकार खुद भी यहाँ पे अब देख सकते हो कि 49% की हिस्सेदार, तो सरकार को कुछ ना कुछ फैसला तो करना ही होगा। तो यहाँ पे देखो कि वीआई ने मार्च 2025 में 5G सर्विसेज शुरू की थी और 6 महीनों में देखें तो 17 प्रायोरिटी सर्कल में 5G रोल आउट पूरा कर लिया उन्होंने। ये जो 17 सर्कल है उनके कुल रेवेन्यू का लगभग 99% योगदान देते हैं, यानी ये सबसे शानदार वो सर्कल है जहाँ पे उनकी अच्छी कमाई होती है, उनके अच्छा कस्टमर बेस है। अभी कंपनी की 5G सेवाएं 29 शहरों में उपलब्ध है। बड़े बड़े जो शहर है इंडिया के, उन सब जगह पे वोडाफोन आइडिया की 5G सर्विस शुरू है और आने वाले समय इसका विस्तार और होगा। फोन एडॉप्शन और ग्राहक मांग के आधार पर इसकी और रणनीति के तहत इसकी वृद्धि की जाएगी। यहाँ पे सिर्फ 5G पे नहीं, 4G कवरेज के ऊपर भी कंपनी फोकस कर रही है, उसको भी लगातार पीछे नहीं छोड़ रही है। मार्च 2024 में जहाँ कंपनी की 4G कवरेज मात्र 77% की आबादी तक थी, वो सितंबर 2025 तक बढ़ के 84% हो चुके हैं, यानी कंपनी 4G पे भी फोकस कर रही है। 4G डेटा क्षमता 38% से ज़्यादा विस्तार हो चुका है, जिसमें 4G स्पीड में 17% की सुधार देखने को मिली है। तो इस तिमाही में कंपनी को 1500 से ज़्यादा इन्होंने टावर भी लगा दिए 4G के, यानी कंपनी सिर्फ 5G पे नहीं बल्कि 4G पे भी फोकस करी है और 1500 नए टावर जोड़े गए इस 3 महीनों के अंदर, इस क्वार्टर के दरमियान। साथ ही जो 16 सर्कल है 900 मेगाहर्ट्ज के, वहाँ पर इन्होंने 3200 नई साइट्स और 1800 और 2100 मेगाहर्ट्ज बैंड पर 3600 से ज़्यादा नई साइट्स लगाई है, जिससे इंडोर कवरेज स्पीड और बेहतर हुई है। तो कंपनी लगातार अपनी क्वालिटी को सुधारी है, अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर कर रही है, अपनी कवरेज को, नेटवर्क को मजबूत कर रही है, जिससे कस्टमर को सेटिस्फेक्शन हो, तो वो कस्टमर इनकी तरफ बने रहे और जो छोड़ के गए वो भी वापस आए। क्योंकि आपको ये ध्यान होगा कि हमेशा हर घर में आप देखें तो अलग अलग कंपनियों की सिमें यूज करते हैं। अगर आप देखें किसी फादर के पास, उनके पास जियो की सिम होगी तो घर में या बच्चों के पास हो सकता है कि एयरटेल की हो, कोई वोडाफोन की इस्तेमाल करता है, क्योंकि हर घर में नेटवर्क एक जैसा नहीं आता, इसीलिए लोग घर में अलग अलग सिमें रखते हैं। तो आप देख सकते हो कि वोडाफोन आइडिया अगर बेहतर सर्विस देगा तो वो कस्टमर जो उनके घर में ऑलरेडी पहले से जियो एयरटेल वापर है, वो वोडाफोन की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं कि ये यहाँ पे हमको नेटवर्क अच्छा मिल रहा है। तो जैसे नेटवर्क सुधारेंगे कस्टमर फिर इनकी तरफ आएंगे। और सिर्फ नेटवर्क के ऊपर ध्यान नहीं बल्कि ब्रॉडबैंड साइट पर भी काफ़ी कम कंपनी जो है यहाँ पे ध्यान दे रही है। तो 5.27 लाख हो गई इनकी ब्रॉडबैंड की साइट संख्या। वीआई ने 13,000 मैसिव मीमो साइट्स और 12,400 जैसे ज़्यादा स्मॉल सेल्स तैनात कर दिए। तो जो हाई स्पीड जो नेटवर्क के लिए जरूरी टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल पूरा हो रहा है। 4G 5G ग्राहकों के लिए कुल संख्या इस समय बढ़कर 127.8 मिलियन हो गई, जो पिछले एक साल पहले 125.9 मिलियन के आसपास था। यानी अब कस्टमर जो इनको छोड़ के जा रहे थे वो रुकने लगे हैं और आने वाले समय पूरा का पूरा पासा पलट सकता है। दूसरी तरफ देखें तो कंपनी को सरकार से बड़ी राहत मिल सकती है एजीआर में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो हालिया फैसला दिया उसमें कहा है कि वो सरकार जो चाहे वो निर्णय ले सकती है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई बंधन नहीं है। तो ये देख सकते हो कि वोडाफोन आइडिया को एक बड़ी राहत सरकार दे सकती है एजीआर बकाया को लेकर। ये सबसे बड़ी बात है, कंपनी को इस समय फंड की आवश्यकता है। कंपनी के सीईओ ने बताया, आप देख सकते हो कि 50,000 करोड़ से लेकर 55,000 करोड़ रुपीज के कैपेक्स के बड़े प्लान के लिए बैंकों और लैंडर्स के साथ में बातचीत कर रही है, फंडिंग जुटाना चाहती है ताकि कंपनी आगे अपने निवेश को और बढ़ाए, ग्राहकों को बेहतर अनुभव दे सके। तो बिल्कुल काफी बड़ा निवेश आने की तैयारी है। ये जो बातें सारी साबित कर रही है कि वोडाफोन आइडिया का जो पूरा मैनेजमेंट है सीरियसली कंपनी को आगे लेके जाने की कोशिश। अब इस मौके पे जो अभिजीत किशोर है सीईओ वोडाफोन आइडिया के, उनका भी बयान निकल कर आया है। उनका कहना है कि कंपनी बेहतर अनुभव देने के लिए अपने जो लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रही है, कस्टमर को कंपनी अपनी 4G सेवाओं को अब जन से क्या इसके 84 हिस्से तक पहुंचा चुकी है
और 5G का हमारा रोल आउट जो है वो 17 सर्कल तक पूरा हो चुका है। कंपनी के पास 5G स्पेक्ट्रम है। डेटा उपयोग में लगभग 21% की वृद्धि दिखा रही है इस समय, और ग्राहक जो है लगातार हमारे साथ बने हुए। 4G कवरेज हमारा 90% तक पहुंच चुका है, और 5G पर हम विस्तार पर ध्यान दे रहे हैं। और जहां 5G स्मार्टफोन की अपनाने की गति बढ़ रही है, तो कंपनी भी उसके साथ बढ़ रही है। तो कुल मिला के मैनेजमेंट का बयान भी बहुत शानदार है, और ऐसे में हम इस रिजल्ट के साथ कह सकते हैं कि आने वाले समय वोडाफोन आइडिया में सब कुछ ठीक होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च, क्योंकि मैंने ये वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।